हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के पार्ट 6 में। पार्ट 5 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्न संख्या 11 से 15 तक को हल किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से 20 तक को हल करेंगे, जो कि यह एक्सरसाइज 5.2 का अंतिम पार्ट है। यदि आप इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारे चैनल में NCERT क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। या फिर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है फ्रेंड्स 16 नंबर का। वह कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है। एक क्या कि इसका तीसरा पद एपी का जो है वह 16 है, ऐसा एपी है जिसका तीसरा पद 16 है, और पांचवां पद जो है सातवां पद जो है वह पांचवें पद से 12 अधिक भी है। इस तरह का हमको एक एपी प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग इस एपी का पहला पद और सारवंतर को मान लेते हैं। माना कि एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी है। हमने मान लिया कि जो एपी हमें ज्ञात करना है उस एपी का पहला पद जो है ए है और सारवंतर डी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों को जो दिया हुआ है वो कहता है तीसरा पद 16 है, तो हम लोग लिख सकते हैं T3 बराबर तीसरा पद, या आप A3 भी लिख सकते हैं। T3 बराबर 16 और T3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 16। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। यह A प्लस 2D इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि AN बराबर सूत्र होता है, या TN बराबर एक फार्मूला होता है, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये आपका एक सूत्र होता है AN या TN का, कोई भी पद निकालने के लिए। तो इसी फार्मूला का यूज करके हमने यहाँ पे लिखा तीसरे पद को A प्लस 2D। तो पद तीसरा है तो यहाँ n की जगह पर 3 हो जाएगा, तो A प्लस 3 माइनस 1 तो 2 इंटू D। तो तीसरा पद को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सातवां पद और पांचवां पद भी हमको लिखना पड़ेगा। तो सातवां पद होगा फ्रेंड्स T7, तो इसको हम लोग लिखेंगे T7 बराबर A प्लस 6D सातवां पद को, और हम लोग पांचवां पद को लिखेंगे T5, और T5 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस 4D। ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। प्रश्न कहता है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T7 सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो T7 बराबर T5, और यह सातवां पद 12 अधिक है तो हम इसमें 12 को ऐड कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगा। अब चलिए इसमें हम लोग मान को पुट करते हैं। तो T7 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हुए हैं a प्लस 6d।
ये हो जाएगा a प्लस 6d बराबर T5 है a प्लस 4d, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। अब ये a और d वाले पद को इस साइड लाएंगे, या इसको हम यहाँ से काट भी सकते हैं। ये a कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, कट गया। अब यहाँ बचा कितना फ्रेंड्स, तो यहाँ बचा 6d लेफ्ट साइड में, और यह 4d प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस 4d बराबर ये हो गया आपका 12। तो यहाँ से हम लोग 6d में से 4d को घटाएंगे तो 2d हो गया, 2d बराबर हो गया 12। तो इसलिए d बराबर यहाँ से हम लोगों का मान हो जाएगा 6। तो d का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स 6। अब हम लोग d का वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब हम लोग इसमें अगर हम d का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो हमें a का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में d का मान रखेंगे और उससे हम लोग a का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है फ्रेंड्स, a प्लस 2d, यहाँ लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 16, और इसमें a का वैल्यू हो गया आपको, हमको नहीं पता है तो a के जगह पे a लिखेंगे, प्लस 2 इंटू d का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को प्राप्त है 6, तो हम लोग यहाँ पे d के जगह पे लिखेंगे 6 इक्वल टू 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 16, देयरफॉर a बराबर 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गया 4 यहाँ से। और हमको अब निकालना है, इसके पहला पद प्राप्त हो गया 4, अब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से हमको पद निकाल के AP बनाना है। तो AP का पहला पद हो गया T1। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे अब पहला पद, तो T1 बराबर हो गया आपका T1 बराबर a माने थे, ये हो गया कितना 4, इसका T2 हो जाएगा, दूसरा पद होता है T2 बराबर a प्लस d, तो a 4 प्लस d 6, ये हो जाएगा आपका 10। उसी तरह तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 4 प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। ये पद प्राप्त हो गया। अतः अभीष्ट AP जो होगा वह होगा आपका 4, 10, 16, so on। यह एक AP प्राप्त हो गया, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक होगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17 को। क्वेश्चन 17 कहता है फ्रेंड्स कि AP 3813.253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यह जो एक AP दिया गया है, इस AP में कहता है कि अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, वह हमें ज्ञात करना है। कि
प्रारंभ से नहीं, अंतिम से, इधर से जो है 20वां पद क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमको प्राप्त है और क्या निकालना पड़ेगा। तो इस एपी में हम लोग देखते हैं कि हमको पहला पद दिया हुआ है ए का मान, तो ए बराबर हो गया आपका 3, यहाँ से डी निकालेंगे, डी बराबर T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। डी का भी वैल्यू दिया हुआ है और अंतिम पद nवां पद भी हमको दिया गया है Tn या An। Tn बराबर दिया हुआ है 253, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग n का मान पहले प्राप्त कर लेते हैं कि इस एपी में कितने टोटल पद हैं वो हम पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर है हमको दिया हुआ 253, तो ये हो गया 253। यहाँ से हम लोग इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3 और d का वैल्यू 5, इस वैल्यू को इसमें हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a के जगह पे 3 लिखेंगे प्लस n हमें पता नहीं है तो n माइनस 1 और d का वैल्यू 5 है तो हम लोग यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 253। अब ये 3 प्लस में फ्रेंड्स उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू, ये 3 इधर आएगा 253 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 250। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये 5 से इसको काट सकते हैं हम लोग, कितना बार में कटेगा ये 50 बार में, 50 हो जाएगा यहाँ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 50, इसलिए n बराबर 50 प्लस 1 इक्वल टू 51। तो इस एपी में n का मान 51 है, अर्थात इस एपी में पदों की संख्या 51 है। अब हम लोगों को कहता है कि इसके अंतिम से, ये जो है अंतिम से 20वां पद क्या होगा यह हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए हमको यह समझना, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे कि अंतिम से जो 20वां पद होगा वह प्रारंभ से कितना पद होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि अंतिम से 20वां पद प्रारंभ से 32वां पद होगा, 32वां पद होगा। ये हमने कैसे लिखा उसको अब हम लोग आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल टर्म कितने थे, पद कितने थे, वह था हमारा 51 पद आया था टोटल। इस एपी में 51 पद हैं, इस एपी में 51 पद हैं। तो और हमको पूछता है कि अंतिम से 20वां पद, तो यहाँ हमने लिखा कि अंतिम से जो 20वां पद है, पद प्रारंभ से 32वां पद होगा। ये कैसे हमने लिखा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 यह एक एपी है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स हैं। पद कितने हैं, n का मान हो गया इसमें आपको n बराबर 7। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि अंतिम से 5वां पद का मान क्या बताइए, तो अंतिम से 5वां पद कौन सा होगा, गिनिएगा। यहाँ से 1, ये हो गया अंतिम से 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अंतिम से जो 5वां पद हुआ ये हो गया। अब इसको हम लोग देखिए शुरू से कितना लिखते हैं, शुरू से यह पद कितना होगा, इधर से गिनते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो जो पद अंतिम से 5वां हुआ था वह शुरू से
तीसरा हुआ। कब? जब पदों की संख्या 7 थी। तो इसका मतलब है कि इसको निकालने के लिए हम लोग जो प्रारंभ से हम पद निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि टोटल पद में से अंतिम से जो पद कहेगा उसको माइनस करके एक हम लोग ऐड कर देते हैं, तो प्रारंभ से पद निकल जाता है। वैसे ही यहाँ पे हम किए कि अंतिम से मान लीजिए 5वां पद पूछ रहा है और टोटल पद है हमको 7, तो हमने क्या किया, प्रारंभ से जो पद होंगे, प्रारंभ से जो वह अंतिम वाला पद होगा, 5वां पद, वह कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने किया कि n माइनस अंतिम से पद और प्लस 1। तो ये हो गया आपका जो पद अंतिम से वह यह आएगा, वह प्रारंभ से कितना नंबर पे होगा, कितना पद है, वह हमको इस फॉर्मूला के से प्राप्त हो जाएगा। तो वही हमने किया कि टोटल 51 पद था, तो उसमें से हम लोग अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है, तो 51 में से हमने 20 को घटा दिया, अब प्लस 1 जोड़ दिया। तो ये जो मान आया फ्रेंड्स, ये मान जो है आपको 32 के बराबर आएगा। तो हम लोग अगर इसको लिख करके भी इस तरह से अगर देखें तो और गिने, तो जो पद अंतिम से 20वां होगा इस एपी के लिए, वही पद प्रारंभ से 32वां पद होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसलिए T32 अर्थात A32 निकाल लेते हैं, वही वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए T32 बराबर क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग A का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 3, तो ये हो गया 3 प्लस n के जगह पे हो गया ये 32, n का मान 32 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ से 5, तो ये 5 बराबर 3 प्लस यहाँ 32 में से 1 को घटाइएगा, ये हो जाएगा आपका 31, 31 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 155 हो जाएगा, और 155 में 3 को ऐड कीजिएगा तो ये 158 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अंतिम से जो 20वां पद होंगे वह 158 होगा, अर्थात प्रारंभ से भी यह जो अंतिम से 20वां पद यह 158 होगा, प्रारंभ से यह 32वां पद होगा जो 158 होगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कहता है फ्रेंड्स कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो इस एपी का हमें 3 पद ज्ञात करना है, जिसमें 8वें पदों का योग चौथे और 8वें पदों का योग 24 और छठे और 10वें पदों का योग 44 हमें दिया गया है। तो मान लेते हैं कि इस एपी का प्रारंभ या प्रथम पद जो है वह ए और सारवंतर डी है। तो इसको मानेंगे, माना कि एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी है। अब हम लोग यहाँ पे कहता है कि चौथे और 8वें पदों का योग, तो हम लोग यहाँ पे चौथे पद और को लिखेंगे, चौथे पद को लिखेंगे a प्लस 3d, और इसमें कहता है 8वें पद प्लस 8वां पद को लिखेंगे a प्लस 7d। ये दोनों को जब ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका 24 के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे a और a को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d और 7d, ये हो जाएगा 10d बराबर 24। यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपको a प्लस 5d बराबर 24, और ये 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस 5d बराबर
12, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब कहता है कि छठे और 10वें पद, तो छठा पद को लिखेंगे a प्लस 5d और प्लस 10वां पद तो a प्लस 9d बराबर ये आपका दिया हुआ है 44। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको a और a जोड़ेंगे तो 2a प्लस 5d और 9d 14d इक्वल टू 44। यहाँ पे भी हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 7d बराबर 44, और इस 2 से इस 44 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो इसलिए a प्लस 7d बराबर हो जाएगा आपका 22। इसको ये मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, जब 1 और 2 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5d और ये हो जाएगा -7d। तो 5d में से -7d को घटाएंगे तो इधर बचेगा -2d, ये हो जाएगा -2d। और इधर राइट साइड में यहाँ 12 है, यहाँ 22, ये माइनस हो जाएगा। तो -22 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -10। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए d बराबर ये 10/2 इक्वल टू 5 हो गया। तो अब हमें d का मान निकल गया। अब हम लोग समीकरण 1 या 2 में d का मान रखेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है फ्रेंड्स, a प्लस 5d। यहाँ लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 12, और a प्लस 5 इंटू d का वैल्यू आया है 5 इक्वल टू 12। तो इसलिए यहाँ से a का मान जो हो जाएगा a बराबर 12 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका -13। तो a का वैल्यू कितना हो गया -13 और d का वैल्यू 5। ये दोनों चीज़ हमें मालूम हो गया। अब हम लोग इस AP का 3 पद कहता है लिखने के लिए, तो वह 3 पद क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला पद तो ये हो गया a का मान जो आया वही पहला पद, ये -13 ये पहला पद हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे अब T1 तो पहला पद T1 बराबर a बराबर कितना आया -13, तो ये हो गया -13। T2 दूसरा पद, तो दूसरा पद होता है a प्लस d, तो a का मान -13 प्लस d का मान 5, तो ये हो जाएगा आपका -8। उसी तरह तीसरा पद T3 हो जाएगा a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा a का मान -13 प्लस 2 इंटू 5 10, ये हो जाएगा आपको -3। अतः ये जो AP है अभीष्ट AP जो होगा वो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा -13 -8 -3, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। यही आपका आंसर हो गया AP के प्रथम 3 पद, -13 -8 और
3। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। क्वेश्चन 19 कहता है फ्रेंड्स कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब शुरू में उसको 5,000 रुपया मिला। जब 1995 में वह काम पे गया तो तब से उसको 5,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। कहता है कि प्रत्येक वर्ष, जैसे 1995 हुआ तो 1996 अगला वर्ष जो होगा उसमें उसको 200 रुपया वेतन वृद्धि कर दिया, अर्थात अब उसको मिलेगा 5,200 रुपया। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। इसी तरह करते करते कौन सी वर्ष होगी 1995 के बाद, कितने वर्ष के बाद उसका जो वेतन है ये 5,000 से अब 7,000 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एक सीरीज बनाते हैं कि इसका एपी क्या बनता है, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब वो प्रारंभ में 1995 में गया था जॉब पे या कहीं कार्य करने, तो उसको 5,000 रुपया दिया गया था। तो प्रारंभिक मान जो होगा यह 5,000 हो गया, शुरू वाला प्रथम वर्ष 1995 का 5,000। फिर अगला वर्ष जो होगा 1996, उसमें उसका 200 रुपया वृद्धि हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,200। इसी तरह अगला वर्ष जो होगा वह हो जाएगा 5,400। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो है आगे बढ़ते जाएगा और अंतिम में कुछ वर्षों के बाद उसका जो वेतन है वह कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग को ज्ञात करना है कि इसमें कितने वर्ष के बाद उसका वेतन 7,000 होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यह एक एपी में है, क्योंकि प्रत्येक बार देखिए इस दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पे इस दोनों का भी सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो 200 आएगा, इसमें भी सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो यह भी 200 आएगा। इसी तरह से, और हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी की परिभाषा से कि दो क्रमागत पदों का अंतर यदि समान है तो वह समांतर श्रेणी होता है। तो यह एक समांतर श्रेणी में है, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं कि इसका पहला पद जो होगा फ्रेंड्स वह हमको कितना होगा, ये बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5,000 रुपया ए का मान, और इससे डी का मान निकालेंगे तो डी 200 रुपया वेतन वृद्धि होती है, यही डी का मान हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, अब हम लोगों को मान लेते हैं कि n वर्षों के बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि n वर्षों के बाद वेतन 7,000 हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिखेंगे Tn बराबर हो गया आपका, Tn बराबर 7,000। और Tn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो Tn को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये बराबर हो जाएगा आपका 7,000। a का वैल्यू हम लोग ऊपर से रखेंगे 5,000, तो ये हो गया 5,000 प्लस n हमें पता नहीं है तो n-1 और d का वैल्यू है 200, तो ये हो गया 200 बराबर 7,000। ये 5,000 प्लस में फ्रेंड्स इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, तो ये बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2,000। तो यहाँ से हम लोग इस 2 से देखिए यहाँ पे डबल जीरो से इसको हम लोग काट सकते हैं, ये दोनों जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये और ये कट गया। अब यहाँ बचा 2, ये 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 10। तो लिखेंगे n-1 बराबर 10, इसलिए फ्रेंड्स n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो यही 11 जो है फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया, यही 11 वर्ष हो जाएगा। 11 वर्ष के बाद उस व्यक्ति का
जो वेतन है वह आपको 7,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन अर्थात 5.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन 20 कहता है फ्रेंड्स कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की। किसी वर्ष रामकली जो है वह 50 रुपया की बचत करती है प्रथम सप्ताह में। तो प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपया की बचत की, 50 बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। मान लीजिए प्रथम सप्ताह में 50 रुपया, तो अब अगला सप्ताह जो होगा उसमें उसका जो है वह क्या कहते हैं बचत जो है वह कितना हो जाएगा, तो 67.5 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यह इसमें ऐड हो जाएगा। कहता है कि अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। तो पहला सप्ताह 50, तो अगला सप्ताह हो जाएगा इसका 67.5 रुपया। उसी तरह से अगला सप्ताह हो जाएगा, इसमें फिर ये ऐड हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग इसमें ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 5 10 0 1 15 5, यहाँ हो जाएगा 5 1 6 1 7 1 8, 85 रुपया। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 85 रुपया। इसी तरह से वह प्रत्येक सप्ताह अगला सप्ताह जो है वह इतना रुपया ऐड करते जाएगी। तो अंतिम में एक ऐसा सप्ताह होगा जिसमें उसका जो बचत है वह 207.50 रुपया हो जाएगा। तो ये अंतिम में उसका जो बचत होता है वह 207.50 रुपया होता है। तो हमको निकालना है कि n का मान n सप्ताह के बाद, तो कितने सप्ताह के बाद उसका बचत 207.50 रुपया होगा। इस n का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यह एक एपी बन गया, क्योंकि दो कर्मागत पदों का अंतर जो है वो आपको 17.5 रुपीज है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इस एपी का यह एक एपी में हो गया, यह एक एपी हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि प्रथम पद इसका हो गया कितना, 50 रुपया। पहला सप्ताह में वो 50 रुपया बचाती है और अगला सप्ताह जो है उसमें 17.5 ऐड हो जाता है, तो 67.5 रुपया हो जाता है। तो यही डी का मान हो जाएगा आपको 17.5 रुपीज, क्योंकि यह प्रत्येक सप्ताह में ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी ऐड हो गया, फिर यहाँ पे भी ऐड हो गया, इस तरह से यह ऐड होते जाएगा। और अंतिम ऐसा कौन सी सप्ताह है जिस सप्ताह में उसका रुपया कितना हो गया, अब 207.50। तो ये n का मान हो गया, या तो tn बराबर आपका दिया हुआ है 207.50। और tn बराबर फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि tn बराबर क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा 207.50। यहाँ से फ्रेंड्स a का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस n हमें पता नहीं है n-1 इंटू डी का मान यहाँ से रखेंगे 17.5, तो यहाँ लिखेंगे 17.5 इक्वल टू 207.50। अब यहाँ 50 प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा n-1 इंटू 17.5 इक्वल टू 207.50 माइनस 50। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे हम लोग n-1 17.5 इक्वल टू, इधर घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 157.50। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इधर गुना में है, इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये भागा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n-1 इक्वल टू 157.50 बाय ये हो जाएगा 117.5। तो देखिए ऊपर में दशमलव है 2 डिजिट के बाद पीछे, और यहाँ पे 1 डिजिट, तो यहाँ पे हम लोग 1 0 दे देंगे। दोनों दशमलव के बाद डिजिट सेम हो गए, तो अब ये डेसिमल जो है फ्रेंड्स यहाँ से ये हट जाएंगे, ये हट जाएगा यहाँ से।
तो नीचे में बचेगा आपका, यहाँ पे नीचे में बचेगा, इसको हम लोग लिखेंगे n-1 इक्वल टू 1575 बाय 1750। ये जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपको n-1 बराबर 1575 बाय 175। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में ये कट जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब n-1 बराबर 9। अब ये -1 है फ्रेंड्स, ये इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा n बराबर 9 + 1 इक्वल टू 10। तो n का वैल्यू हो गया आपका 10, यही आपका आंसर हो गया। अर्थात उसका 10वां सप्ताह जो होगा, 10 सप्ताह में उसका बचत 207.50 रुपया हो जाएगा। तो आपका आंसर यही 10 हो गया। n का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, nवें सप्ताह ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए, तो यही हमको n का मान 10 आया। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है फ्रेंड्स। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना सलाह सुझाव हमारे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आप लोगों के राय विचार से और प्रेरित होकर के अच्छा वीडियो बनाऊं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। या फिर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले रोज अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।